दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। हर सुबह जब आप बिस्तर से उठते हैं तो क्या आपके शरीर में वो ताजगी नहीं होती जो एक अच्छी नींद के बाद होनी चाहिए? क्या आपके मन में ये सवाल घूमता है कि रात को 7-8 घंटे सोने के बाद भी ये थकान, ये सुस्ती आखिर कहां से टपक पड़ती है? अगर हाँ तो रुकिए, आप अकेले नहीं हैं। नींद वो अनमोल तोहफा जो हमें जिंदगी जीने की ताकत देता है, मगर कितने ही लोग इसे सही तरीके से हासिल नहीं कर पाते। और इसका सबसे बड़ा राज छिपा है उस पोजीशन में है जिसमें आप रात को बिस्तर पर लेटते हैं। जी हाँ, जिस तरह आप सोते हैं वो सिर्फ आपके आराम की बात नहीं, ये आपके दिमाग की तेजी, दिल की धड़कन, त्वचा की चमक, पेट की सेहत और यहाँ तक कि आपके मूड को भी बदल सकता है। इसीलिए आज हम आपको नींद की पोजीशंस के पीछे का पूरा साइंस बताएंगे, जिसे जानकर आपका दिमाग भी हिल जाएगा। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पीठ के बल सोने की। ये पोजीशन इतनी नेचुरल है कि मानो आपका शरीर इसके लिए ही बना हो। जब आप पीठ के बल लेटते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहती है, जैसे कोई थका हुआ मुसाफिर मुलायम गद्दे पर सुकून की सांस लेता है। इससे आपकी पीठ और गर्दन को पूरा सपोर्ट मिलता है और मांसपेशियों का तनाव गायब हो जाता है। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। क्या आप जानते हैं पीठ के बल सोना आपकी त्वचा के लिए भी जादू की तरह काम करता है? क्योंकि आपका चेहरा तकिए से नहीं दबता तो झुर्रियों और फाइन लाइंस बनने का डर कम हो जाता है। यानी आप रात में सोते सोते फ्री में ब्यूटी ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। कुछ रिसर्च ये बताती है कि पीठ के बल सोने से आपका दिमाग रात में ज्यादा क्लीन अप करता है। मतलब दिन भर की बेकार की बातें, तनाव और गैर जरूरी जानकारी को दिमाग बाहर निकाल देता है ताकि सुबह आप तरोताजा महसूस करें। मगर हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। पीठ के बल सोना कुछ लोगों के लिए खर्राटों का दरवाजा खोल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पोजीशन में आपकी जीभ और गले के टिश्यूज पीछे की तरफ खिसक जाते हैं, जिससे सांस लेने में रुकावट आती है। और अगर खर्राटे बहुत ज्यादा हो तो ये स्लीप एपनिया की शक्ल ले सकता है। ये वो कंडीशन है जिसमें सांस बार बार रुकती है और नींद टूट टूट कर आती है। अगर आपके पार्टनर ने भी कभी शिकायत की हो कि आप रात में किसी भारी मशीन की तरह आवाज करते हैं, तो शायद यही पोजीशन जिम्मेदार है भाई। अब बारी है करवट लेकर सोने की। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इसी तरह सोते हैं और इसके पीछे अच्छी वजह भी है। ये पोजीशन आपकी रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट देती है, खासकर अगर आप हल्का सा घुटनों को मोड़ कर सोते हैं। प्रेग्नेंट औरतों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इससे पेट और पीठ पर दबाव कम होता है और बच्चे को भी आराम मिलता है। लेकिन यहाँ एक मजेदार ट्विस्ट है। यहाँ आप किस करवट पर सोते हैं वो बहुत बड़ा फर्क डालता है। बाईं करवट सोना आपके पाचन तंत्र का दोस्त है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा पेट और आंतें बाईं तरफ ज्यादा एक्टिव होती है और खाना आसानी से पचता है। अगर आपको रात को खाने के बाद भारीपन महसूस होता है या एसिडिटी की शिकायत रहती है तो बाईं करवट जरूर ट्राई करें। ये मानो आपके पेट को लोरी सुनाने जैसा है। और एक मजेदार बात, कुछ पुराने लोग मानते हैं कि बाईं करवट सोना आपके शरीर की एनर्जी को बैलेंस करता है और आपको ज्यादा शांति देता है। चाहे साइंस हो या परंपरा, बाईं करवट में कुछ तो जादू है। वहीं दाईं करवट सोने का दूसरा पहलू है। कुछ स्टडीज कहती हैं दाईं करवट ज्यादा देर तक सोने से दिल का थोड़ा दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि इस पोजीशन में दिल का कुछ हिस्सा नीचे की तरफ झुक जाता है। लेकिन करवट लेकर सोने वालों को एक छोटी सी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप हमेशा एक ही करवट पर सोते हैं तो उस तरफ की मांसपेशियां या कंधे में अकड़न हो सकती है। इसलिए बीच बीच में करवट बदलते रहिए। और हाँ, एक अच्छा तकिया यूज कीजिए
जो आपके सिर और गर्दन को सही सपोर्ट दे। अगर तकिया बहुत ऊंचा है या बहुत पतला होगा तो सुबह आपकी गर्दन तकरार कर सकती है। दोस्तों, बात करते हैं पेट के बल सोने की। सच कहूं, ये वो पोजीशन है जिसे ज्यादातर डॉक्टर्स और नींद के एक्सपर्ट्स बिग नो कहते हैं। हाँ, शुरू में जब आप पेट के बल लेटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप बिस्तर में डूब रहे हो। वो एहसास बड़ा मजेदार होता है, लेकिन ये मजा ज्यादा देर नहीं टिकता। पेट के बल सोने से आपके पेट, फेफड़ों और बाकी अंगों पर दबाव पड़ता है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपकी छाती पूरी तरह से खुल नहीं पाती। और सबसे बड़ी दिक्कत, इस पोजीशन में आपकी गर्दन को एक तरफ मुड़कर रहना पड़ता है, जिससे गर्दन और कंधों में दर्द या अकड़न हो सकती है। एक रिसर्च में पाया गया, जो लोग लंबे वक्त तक पेट के बल सोते हैं उन्हें पीठ दर्द, कंधों में जकड़न और यहाँ तक कि सिर दर्द की शिकायत ज्यादा होती है। और तो और इस पोजीशन में आपका ब्लड सर्कुलेशन भी गड़बड़ा सकता है, क्योंकि आपके शरीर का वजन आपके अंगों को दबाता है। अगर आप पेट के बल सोने के शौकीन हैं तो कोशिश कीजिए धीरे धीरे अपनी आदत बदलें। शुरुआत में एक साइड तकिया यूज कीजिए ताकि आप करवट की तरफ ज्यादा झुकें। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, इन सारी पोजीशंस के फायदे नुकसान जानने के बाद आप अपनी नींद को कैसे इतना शानदार बना सकते हैं कि सुबह आप बिस्तर से उछलकर उठें। चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपकी रातों को सपनों का महल और दिन की ताजगी से भर देंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, स्क्रीन को कहें अलविदा। दोस्तों, सोने से कम 1 घंटा पहले अपने फोन, टीवी, लैपटॉप हर स्क्रीन को बंद कर दें। इन गैजेट से निकलने वाली नीली रोशनी आपके दिमाग को भटकाती है और नींद लाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन को दबा देती है। मानो आपके दिमाग से कह रही हो, अरे अभी तो रात जवां है, सोना कहाँ है। अगर आपको फोन चेक करना ही है तो ब्लू लाइट फिल्टर ऑन करें या नाइट मोड यूज करें। दूसरा, सोने का रूटीन बनाइए। दोस्तों, आपका शरीर रूटीन का दीवाना है। हर रात एक ही वक्त पर सोने और उठने की आदत डालिए और सोने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजें कीजिए जो आपके दिमाग को बताए कि अब आराम का टाइम है। मिसाल के तौर पर 1 कप गरम कैमोमाइल चाय पिएं। ये न सिर्फ स्वाद में अच्छी है, बल्कि इससे नींद लाने वाले नेचुरल तत्व भी पनप जाते हैं। या फिर 10 मिनट के लिए अपने पसंदीदा किताब को पढ़िए, लेकिन कोई थ्रिल नॉवेल नहीं, वरना आप सुबह तक जागते रहेंगे। कुछ लोग हल्का मेडिटेशन या स्ट्रेचिंग भी करते हैं, जो मांसपेशियों को ढीला करते हैं और दिमाग को शांत। तीसरा, बेडरूम को नींद का मंदिर बनाइए। दोस्तों, आपका बेडरूम सिर्फ सोने की जगह नहीं, ये नींद का जन्नत होना चाहिए। कमरे को हवादार रखिए, खिड़कियां खोलिए ताकि ताजा हवा आए। एक स्टडी के मुताबिक अगर आप कमरे में हवा ठहरी हुई है तो आपकी नींद हल्की और टूटी फूटी रहेगी। तापमान को भी कूल रखिए। 15 से 19 डिग्री सेल्सियस नींद के लिए सबसे बेस्ट है। और हाँ, अपने बिस्तर को आरामदायक बनाएं। एक अच्छा गद्दा और तकिया आपकी नींद को 7वें आसमान पर ले जा सकता है। चौथा, रोशनी का ध्यान रखें। नींद के लिए अंधेरा बहुत जरूरी है। अगर आपके कमरे में स्ट्रीट लाइट की रोशनी आती है या सुबह सूरज की किरणें जल्दी आपको जगा देती हैं, तो मोटे पर्दे या ब्लैकआउट शेड्स यूज कीजिए। कुछ लोग स्लीप मास्क भी पहनते हैं, ये सस्ता और आसान तरीका है। पांचवा, खाने पीने का ख्याल रखिए। रात को हैवी खाना खाने से बचें, खासकर सोने से 2-3 घंटे पहले। अगर आपका पेट भारी होगा तो नींद हल्की रहेगी। हल्का स्नैक ठीक है, जैसे 1 मुट्ठी बादाम या 1 गिलास गर्म दूध। इनमें ट्रिप्टोफैन होता है जो नींद लाने में मदद करता है। और हाँ, कॉफी, चाय या एनर्जी ड्रिंक्स को शाम के बाद छुए बिना। कैफीन आपकी नींद का सबसे बड़ा दुश्मन है। छठा, शरीर को ठंडा कीजिए। दोस्तों, अगर आपको रात में नींद नहीं आती तो अपने शरीर का तापमान थोड़ा कम कीजिए। सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी से नहाइए। ये आपके शरीर को रिलैक्स करता है और तापमान को बैलेंस करता है। या फिर अपने पैरों को ठंडे पानी में 1 से 2 मिनट डुबोइए। एक स्टडी में पाया गया कि पैरों को ठंडा करने से दिमाग को नींद का सिग्नल जल्दी मिलता है। और सबसे आखिरी और जरूरी चीज, दिमाग को शांत रखिए। सोने से पहले 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करें। धीरे धीरे नाक से सांस लें, 4 तक गिनती गिने या फिर 6 गिनते हुए मुंह से सांस छोड़े। ये आपके दिमाग को शांत करता है और स्ट्रेस को बाहर निकालता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी चीजें जिनको अपनाकर आप एक लाजवाब नींद ले सकते हैं
बाकी आप कितने घंटे सोते हैं कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।